नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र जीत। आप मुझे एडवोकेट रणजीत सिंह घाटगे के नाम से भी जानते हैं और लॉ के बारे में, जस्टिस के बारे में मैं अलग अलग बातें आपके लिए आरजी टॉक्स में हमेशा लेके आता हूं। तो बहुत बहुत स्वागत है आरजी टॉक्स में आप सबका। कई बार मुझसे पूछा जाता है कि ये जो औरत अगर रास्ते पे बाहर निकलती है, घर में अगर कोई उसको प्रोटेक्शन नहीं है और उसके साथ अगर कुछ गलत हो जाता है, कोई छेड़खानी कर देता है और अगर उसको उसकी वजह से तकलीफ होती है, तो उसके लिए क्या कानून में कोई प्रावधान है? क्या उसके लिए वो लड़की या वो औरत जो है वो कहीं पे जाके इसके विषय में किसी से भी सहायता मांग सकती है, या पुलिस से मांग सकती है, या न्यायालय से मांग सकती है? अगर मांग सकती है तो उसका तरीका क्या है और क्या वो प्रावधान है कि जिसके तहत इसको जो है वो प्रोटेक्ट किया गया है? किसी भी स्त्री की शालीनता, देखिए, उसकी सबसे बड़ी संपदा है। वो उसको बचा के रखती है, हमेशा वो चाहती है कि कुछ भी हो जाए उसके साथ, मगर उसकी शालीनता पे आँच न आए। तो लॉ में इसको, इंडियन पिनल कोड में हम कहते हैं मॉडेस्टी। उसकी, वो स्त्री की जो है, औरत की जो है वो मॉडेस्टी जिसको है बोलते हैं, शालीनता है, उसको ठेस जो है वो ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। इसके लिए कानून में 354 जो है सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड वो बनाया गया है। 1860 से वो है उसमें। तो ये सेक्शन के तहत ऐसा है कि कोई भी पुरुष अगर कुछ ऐसी चीज कर देता है, ऐसी कृति उससे हो जाती है, और वो अगर जानता हो या फिर वो जानबूझकर करता हो, या फिर उससे वो चीज जो है वो अनजाने में हो जाती है और वो जो स्त्री है उसकी शालीनता को वो भंग कर देता है, या फिर उसको मालूम है कि अगर मैं कर देता हूं तो ये शालीनता भंग होने की जो है वो पॉसिबिलिटी है। अगर है उसको पता कि पॉसिबली ही विल इन्फ्रिंज द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, अगर वो जानता है कि अगर ये कृति करने से किसी स्त्री की शालीनता को ठेस जो है वो पहुंच सकती है, तो अगर वो कोर्ट में साबित हो जाता है तो उसको 5 साल तक सजा है, समझ लीजिए। और दंड जो है शिक्षा के साथ साथ में कैद उसको हो सकती है और 5 साल तक हो सकती है, और उसको ये साबित करने के बाद उसको दंड भी हो सकता है, जिसके मॉनिटरी अब जो होते पैसे के स्वरूप में। और उसमें अब कॉम्पेंसेशन जो है, औरत जो है वो कॉम्पेंसेशन भी मांग सकती है। ये आपको समझना चाहिए। जब भी ऐसी कोई चीज़ आपके साथ में हो जाए, आपको लगता है कि आपकी लज्जा पे ये वार है, आपकी शालीनता पर ये वार है, तो मेरी बहनों को मैं सलाह दूंगा कि आप सबसे पहले आपके नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है, अगर आसपास आपके पुलिस है तो उसको भी आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको जाना चाहिए नज़दीक के पुलिस स्टेशन में। या फिर अगर आप लिख सकते हो, कंप्यूटर का आपको नॉलेज है, तो और आप जो है वो पुलिस के कंप्लेंट के वेबसाइट पे, जो भी सोशल है, ऑनलाइन जो वहाँ के ये जो तरीके हैं ये करने के, तो कंप्लेंट लॉन्च करने के, तो आप जाके वहाँ यू कैन लॉन्च योर कंप्लेंट। आप वहाँ जाके अपनी कंप्लेंट जो है वो कर सकते हो। सबसे आसान तरीका है नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाना, वहाँ पे आपको ये जो मदद है वो मिल जाएगी। इसके बावजूद अगर आप वुमन हेल्पलाइन पे, पुलिस के जो हेल्पलाइन है, 100 नंबर भी डायल करते हैं, तो वहाँ पे आपको 192 वगैरह जो वुमेन हेल्पलाइन है उसके नंबर, निर्भया पथक वगैरह सारे देश में तो ये चालू हो गए हैं। तो निर्भया पथक का नंबर अगर आपके पास है, आप डाउनलोड करके रखते हो आपके पास में मोबाइल में, आप इसको सेव करके रखते हो,
तो उसका इस्तेमाल आप उसी वक्त कर सकते हो जब आपके पास ये आरोपी है, आपके साथ ऐसा कुछ गलत हो रहा है। तो होता यूँ है कि वो जो कॉल है एक सेंट्रल सिस्टम में चला जाता है, वहाँ पे मैन्युअली आपका कॉल रिसीव किया जाता है और आपको आपके नज़दीक आपको पूछा जाए कि आप कहाँ पे हो या फिर आप घर पे हो, कहाँ पे ये आपके साथ हो रहा है। तो ये पूछा जाएगा और इमीडिएटली एक लेडी कांस्टेबल को, या अगर लेडी कांस्टेबल अवेलेबल नहीं है तो फिर जेंट्स कांस्टेबल को आपके पास आपकी मदद के लिए तुरंत भेजा जाएगा। ये बहुत बढ़िया चीज़ है हमारे देश में, आजकल इसका इस्तेमाल बहुत सारी औरतें कर रही है। ये मेरे बहनों को मेरा कहना है, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। तुरंत आप सबसे पहले ये करो कि पुलिस से इस तरीके से, या मतलब समझ लीजिए, या तो आप पुलिस स्टेशन चले जाइए, या तो आप कंप्लेंट ऑनलाइन लॉन्च करिए, या फिर आप उसी जगह से ये जो महिला निर्भया पथक है, ये महिला हेल्पलाइन है, उस पर कॉल कर दीजिए। कई बार क्या हो जाता है कि ये सारी चीज़ें सामने आती है, पुलिस जो आती है इन्वेस्टिगेशन करती है, आपको बचा लेती है, वो आपके साथ कुछ ना गलत कर ले, ये हो जाता है, लेकिन केस लॉन्च नहीं होता, FIR नहीं होता, नॉन कॉग्निजेबल जो है उसका वो रिकॉर्ड बना देते हैं। तो जो कॉग्निजेंस लेना चाहिए, जिस तरीके से आपको चाहिए कि वो लेना है, उस तरीके से नहीं लिया जाता। अगर पुलिस ने ऐसा नहीं किया है तो आप पुलिस को जो है वो रिटर्न कंप्लेंट दे दीजिए। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि पुलिस जो है किसी भी तरीके से, मतलब कई बार क्या होता है कि ऐसा प्रोसीजर में नहीं है क्योंकि, या फिर उनके सीनियर्स ने नहीं बताया है करके रिटर्न कंप्लेंट लिया नहीं जाता, तो आप उसको पोस्ट से भेज दीजिए। और पोस्ट से भेजने के बाद भी अगर आपके साथ में वो जो टाइम पीरियड है उसमें अगर कंप्लेंट नहीं लिया हुआ है और FIR नहीं हुआ है, तो आप उनके इमीडिएट जो वरिष्ठ है या फिर SP से आप वहाँ के जो जिला पुलिस प्रमुख है उनसे इसी तरीके से आप पत्र व्यवहार कर दीजिए। उनके पास जाके आप अपना ये जो कंप्लेंट है वो छोड़ दीजिए। समझ लीजिए, ये दोनों के साथ में कंप्लेंट देते वक्त आपको एक्नॉलेजमेंट लेना है। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा है तो ये पोस्ट से भेजना है। ये फिर से मैं आपको बताता हूँ, एक्नॉलेजमेंट लेना है किसी भी तरीके से। अगर ये जो है सारी चीज़ें उससे भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप जो है वो लीगल एडवाइस लेके आप इसको कोर्ट में लॉन्च कर सकते हो। ये बात आपको समझनी चाहिए। अगर पुलिस स्टेशन में FIR हो जाता है तो वो जो है जिसने ये गलत काम किया है उसके खिलाफ क्राइम तो रजिस्टर हो गया है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, एविडेंस जो है वो इकट्ठा होगा, जो भी विटनेसेस है उनके जो जवाब है, उनके स्टेटमेंट्स है वो लिए जाएंगे। वो सारा बना के चार्जशीट बना के ये कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा और कोर्ट में इसका बाकायदा हियरिंग होगा। हियरिंग में वो सारे के सारे विटनेसेस कोर्ट के सामने उनकी पेशी होगी और ये जो है इनको पूरी तरह से साबित किया जाएगा कोर्ट के सामने और हो जाएगा। इसमें आपको सरकारी जो वकील है उनकी मदद मिल जाएगी। आपको वहाँ पे आपका विटनेस जाके भी देना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक ये सारी मशीनरी आप इस्तेमाल करते हो जाके कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हो तो ये अच्छी बात नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो पहले ही आप कर लो, और जो सच है आपके रिलेशनशिप में जो भी है बात जो है वो सीधी तरीके से कोर्ट को बता दो। अगर इस किसी रिलेशनशिप की वजह से ये सारी बातें हो गई है और आपकी सम्मति भी, रजामंदी भी अगर उसमें कुछ शामिल थी, तो ये पहले ही आप अगर ये पुलिस को बोल देते हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले ही ये सारी जो मैकेनिज़्म है उन पे बहुत सारा लोड है। आप समझ लीजिए, हमारे देश में हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से पुलिस की जो संख्या है वो कम है और उन पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। बंदोबस्त करना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन भी करना पड़ता है, ये झगड़े भी मिटाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप तो जानते हो कि ऐसा कोई मतलब
सर्विस ही नहीं कि जिसमें 24 घंटे काम करना पड़ता है, पगार तो उनको उतनी ही मिलती है। तो आप ये बात समझ लीजिए कि ये लोड ना हो आपकी वजह से मशीनरी का मिसयूज अगर हो रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ऐसा करेंगे तभी तो कोर्ट में जाके आपको आपका जवाब जो है, आपके जो स्टेटमेंट्स है उसको बदलना पड़ेगा, उसको अलग ही आप करेंगे उसका ये जो है वो, और आप कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे। तो क्यों आपने मशीनरी इस्तेमाल की? तो ये मत करिए। तो जब भी आपको लगे कि आपकी शालीनता को कोई मर्द जो है वो ठेस पहुंचा रहा है, तो इंडियन पिनल कोड सेक्शन 354 के तहत आप बोलिए कि जो भी आपके साथ घटित हुआ है, और वो जो मैंने तरीका आपको बताया वहाँ पे कंप्लेंट आप लॉन्च कर दिए। अगर नहीं होता है तो किसी कानूनी सलाहकार से आप सलाह लेके ये सारी चीज़ें जो है उसी तरह से कोर्ट में ले जा सकते हैं। समझ लिए? आप लीजिए, ये पहले पुलिस के पास जाना है, उसके बाद आपको उनके जिला जो अधीक्षक है उनके पास जाना है। अगर ये दोनों की तरफ से काम नहीं होता तो कोर्ट में जा सकते हो, उससे पहले नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कोर्ट पे भी बहुत सारा लोड है, तो सीधा कोर्ट में नहीं जा सकते। ये आप मेरी बात समझ लीजिए। अगर प्राइवेट कंप्लेंट है उसकी सारी चीज़ें अलग हो जाती है फिर, और ये क्राइम अगेंस्ट स्टेट है। देखिए, किसी भी स्त्री की शालीनता, ये संपदा केवल उस स्त्री की नहीं तो ये सारे भारत की है संपदा, ये आप समझ लीजिए। इसके लिए अगर आपके विरुद्ध में कोई भी गुनाह हो जाता है तो वो भारत देश के विरुद्ध, जिस राज्य में आप रहते हो उस राज्य के विरुद्ध का गुनाह माना जाएगा, और वो राज्य की पुलिस ने आपको मदद करके उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो करवानी है। ये आप फिर से समझ लीजिए। तो आप अपनी समस्या की गंभीरता को मद्देनजर जो है वो उसको रखते हुए आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च करिए और ये सारी प्रोसीजर फॉलो करिए। तो बहुत सारे लोगों को है यहाँ पे इसमें शिक्षा जो है उनको कारावास हो गया है, फाइन हो गया है। मैं आपको बताता हूँ कुछ एक अलग चीज़ कि कई सारे स्टेट्स हमारे देश में ऐसे हैं कि जहाँ औरतों को बहुत ही ज़्यादा दबाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा उन पे अत्याचार होते हैं, लेकिन वहाँ पे क्राइम रेट बहुत ही कम है। आप हंस पड़ोगे कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है कि वहाँ पे बहुत सारा अत्याचार होता है और क्राइम रेट कम है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैं आपको बताता हूँ, इसका कारण ये है कि औरतें, हम क्राइम रेट निकालते हैं जो गुनाह रजिस्टर हुए हैं उसके हिसाब से। जो गुनाह रजिस्टर होते ही नहीं तो क्राइम रेट में पकड़े नहीं जाएंगे। तो जहाँ असली में अत्याचार हो रहे हैं, जहाँ सही में वहाँ पे बहुत सारा मतलब दबाव उन औरतों पे है, वो जा ही नहीं पाती पुलिस स्टेशन तक। तो आप फोन तो कर सकते हो, किसी को बोल तो सकते हो, मदद के लिए पुकार तो सकते हो। ये करिए, दबे हुए मत रहिए। अगर किसी के भी साथ दुनिया में किसी भी कोने में अगर कोई भी अत्याचार अन्याय हो रहा है तो दुनिया के किसी और छोर में दूसरे कोने में ये अत्याचार दूसरे अत्याचार को जन्म देता है। ये आप जान लीजिए। अगर आप अत्याचार सहन करोगे, ये सहनशीलता जो है बाकी औरतों पे बहुत 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 मेरी बहनों भारी पड़ने वाली है। आप खुल के सामने आइए, मत डरिए। ऐसा रिश्ता जो है उसको बाजू में रखिए। आप अपने सेफ जोन में, मैके में, किसी भी जगह पे जहाँ पे आपको सुरक्षित लगता है वहाँ पर आप चले जाइए और वहाँ से ये कार्रवाई कीजिए। लेकिन आप पे अत्याचार करने वाले पे कार्रवाई करने के लिए आप ये सारी मैकेनिज्म को सहायता करिए, आगे आइए, खुल के सामने आइए और केस जो है वो रजिस्टर करिए। ये मेरी आपसे हमेशा विनती रहेगी। किसी भी चीज़ के लिए डरने की आवश्यकता नहीं है। औरतों पे अत्याचार होते हैं तो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, हमारे देश के कानून है, अंतर्राष्ट्रीय लॉज हैं, और आपको अगर आप खुल के सामने आते हैं तभी ये सारी मशीनरी आपके काम आएगी, वरना तो अत्याचार अन्याय तो होते ही रहेंगे।
और आपके साथ कुछ बुरा हो जाने के बाद न्यूज़ आएगी, कैंडल मार्च भी निकलेगा और कुछ कुछ हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो इससे भी बड़े बड़े अपराध है, शालीनता को भंग करने से भी ज़्यादा भयानक और गंभीर अपराध है। लेकिन ये गंभीर अपराध जो है, इनको जन्म देने वाला सबसे पहला अपराध है ये, जो अंडर सेक्शन 354 जो है उसमें ये आईपीसी में इसका वर्णन किया गया है, जिसके लिए सजा का प्रबंध किया गया है। तो शुरुआत ही ना करने दें। आप अपने साथ कोई भी जो है किसी भी तरीके से आपके साथ पेश आ सकता है, ऐसी खुली छूट अगर आप किसी को दे दोगे तो आपके साथ अपराध होता है, उसका थोड़ा दोष तो आप पे भी आएगा। और एक अपराध अगर वो पचा लेगा तो ऐसा दूसरा अपराध करने के लिए आप ही उसको उकसाने के लिए कारण बन जाओगे। तो मेरी बहनों को तो मैं कहूँगा कि ऐसा तो आप नहीं चाहोगे कभी। आपने अगर उसको सह लिया तो वो बाकी औरतों के साथ भी ऐसा ही बर्ताव करेगा। यह आप ना होने दें, अपनी जिम्मेदारी उठाएं। स्वार्थी बने, थोड़ा सा कम से कम खुद के बारे में जो अन्याय हो रहा है उसके लिए तो कम से कम खुल के सामने आके आप उसका विरोध करें। और उसके लिए जो भी सहायता आप जिसी भी यंत्रणा से ले सकते हो, सलाहकार से ले सकते हो, वो ले, हिचकिचाए नहीं। तो मुझे लगता है कि जहाँ भी ये सच में हो रहा है वहाँ पे ये रजिस्टर होगा क्राइम, और जो भी उसके हकदार है उनको सज़ा अवश्य मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। सेक्शन 354 आईपीसी के अलावा और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनके विषय में आपको जानकारी चाहिए होगी। लिखते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। ये जो वीडियो है इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और हमारा चैनल जो है आरजे टॉक्स, जिसके माध्यम से मैं आपसे बात करता हूँ, जिसके माध्यम से जहाँ जो कानून की बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ, तो ये चैनल अवश्य सब्सक्राइब करिए। बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।